दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार नई हो गई है और नई सरकार के आते ही ये ज़रूर कहा गया है कि करीबन 1600 से ज़्यादा दिल्ली के निजी स्कूलों का ऑडिट किया जाएगा। 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी दी जाएगी। लेकिन डीपीएस द्वारका का क्या हाल है, ये हम आपको बीते दिन भी दिखा चुके हैं। आपको बता दें जानकारी के लिए कि डीपीएस द्वारका में 2020 से 25 तक लगातार फीस बढ़ती आ रही है। कभी 20%, 13%, 9%, 8%, 7%, यानी ऐसा कोई साल नहीं रहा, चाहे वो कोरोना महामारी का हो या आम साल ही क्यों ना हो, जिसमें फीस इतनी तेजी से ना बढ़ी हो। लिहाजा फिलहाल डीपीएस द्वारका के खिलाफ जांच भी चल रही है, जांच के आदेश भी दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो स्कूल का प्रशासन है वो किसी भी तरीके से डरने को भी तैयार नहीं है और अपनी मनमानी से पीछे भी नहीं हट रहा है। यानी कि छात्रों को अब भी क्लासेस में बैठने नहीं दिया जा रहा है, जबकि डीओई के जो दस्तावेज हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, हमने बीते दिन भी आपको ये दस्तावेज दिखाए थे, जो ये कहते हैं कि डीपीएस द्वारका के पास एक्सेस फीस यानी कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा फीस मौजूद है और पेरेंट्स को वापस करनी चाहिए। लेकिन सर वापस तो छोड़िए, आप लोग जो फीस दे रहे हैं उसके बावजूद आपके पेरेंट्स को, आपके बच्चों को अब तक बैठने की इजाज़त नहीं दी गई है। मैं महेश मिश्रा 20 मार्च से हमारे बच्चों को लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा है। आज पूरे 21 दिन हो गए हैं। हम लगातार हर पिलर टू पोस्ट, चाहे वो प्रिंसिपल हो, डी ऑफिस हो, डी डिस्ट्रिक्ट हो या डीओई हो या एजुकेशन मिनिस्टर साहब हों, हमने सबको इस बारे में बताया, अपनी रिप्रेजेंटेशन दी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई, ठोस कार्रवाई जिससे हमारे बच्चों को समाधान मिले, राहत मिले। उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे जो बाल आयोग हैं, जो एजेंसियाँ बनाई गई हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए, वो भी अपना हाथ खींच ले रही हैं। ये किस वजह से हो सकता है आप अच्छे से समझ सकते हैं। बिना साठ गांठ के तो ये मुमकिन है ही नहीं कि जो एजेंसी बनाई गई है बच्चों की सुरक्षा के लिए, एनसीपीसीआर, डीसीपीसीआर, वो तक हाथ खींच ले रही हैं। फिर आपकी क्या ज़रूरत है? अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते, इस्तीफ़ा दे दो। अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर सकते, आप बंद कर दो ये डिपार्टमेंट। इसका कोई फायदा नहीं। मुझे ये भी पूछना है, जो डीओई की जितनी फीस बताई गई है, निर्धारित है, वो तमाम आप फीस अब तक जमा करते आए हैं, डिफॉल्टर भी नहीं है। यही तो और एक बात है। कानून ये कहता है कि अगर कोई फीस ना दे तो भी बच्चों को आप प्रताड़ित नहीं कर सकते। हम तो जो लॉ कहता है, जो डीओई का रूल कहता है और जो उनकी अप्रूव फीस है, टाइम से पहले, इनकी 10 तक की डेट होती है, उससे पहले हमारा चेक इनके पास पहुंच जाता है। और हमारे सारे अभिभावकों का हमने कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। उसके बाद भी हमारे बच्चों को लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा है और उनके साथ उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और ज़मीन पे सिर्फ ऑर्डर आ रहे हैं। जो ऑर्डर क्या है, डीओई बहुत ऑर्डर इशू कर देता है, हमको दिखा देता है, वो फाइल में लगे हुए हैं, वो ठंडे बस्ते पे लग रहे हैं, ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं या डस्टबिन में चले जाते हैं। उस ऑर्डर पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, ज़मीन पे कोई कार्रवाई नहीं है। तो हमारी मांग है, आश्वासन नहीं, कार्रवाई करें। शिल्पी जी, कल हमने आपसे बात की थी, बहुत भावुक आप नज़र आई थी जिस तरह से बच्चों के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। क्या कल से आज में भी कोई सुधार हुआ? क्योंकि यहाँ पर जांच भी चल रही है, डीएम भी पहुंच रहे हैं, वीडियोग्राफी भी बच्चों की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो स्कूल का प्रशासन है, क्या वो किसी भी तरीके से बच्चों को माफ़ कर रहा है? नहीं कर रहा? मैम, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल वाले ढीठ बन चुके हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, वैसे वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं बच्चों के साथ, जो बच्चा क्लास में ही नहीं जा रहे हैं वो परीक्षा देंगे कैसे? एक बार मोदी जी को भी किसी को तो भेजना चाहिए ना, जो बच्चे लाइब्रेरी में बैठे उनसे आके चर्चा करें। डीएम आके उन बच्चों से चर्चा तो करके चले गए, बच्चों के दिल में विश्वास जगा गए कि आज के बाद तुम क्लास में नहीं बैठोगे। फिर मंडे को बच्चे फिर क्लास में बैठे, बच्चे इतना हताश हो गए। माँ बाप का फेस देखने से हताश नहीं हो जितना वो डीएम का फेस देख के हताश हो गए। डीएम सर आए, इतना जोश भर गया बच्चों में, और मंडे को फिर वही, मंडे ट्यूसडे, आज वेडनेसडे हो गया है, बच्चे जाना ही नहीं चाहते। अभी भी लाइब्रेरी में ही बैठे हैं। अगर अभी हम बात करें तो अभी लाइब्रेरी में बैठे हों। लाइब्रेरी में, और जो बच्चे लाइब्रेरी, जो बच्चे आ रहे हैं, जिनके ऊपर थोड़ा सा माँ बाप का प्रेशर है, वो बच्चे आ रहे हैं, वो लाइब्रेरी में है, पर बाकी के बच्चे तो आ ही नहीं रहे ना। लड़कियां हैं, 10th की लड़की है, टीनेजर हो गई है, उसको अगर पीरियड्स आ गए, अचानक वाइट ड्रेस है, स्कूल वाले वॉशरूम में भी नहीं जाने देते हैं, क्योंकि दिन में एक ही बार जा सकता है बच्चा वॉशरूम।
वॉशरूम पर जाने पर भी इन्होंने लिमिट कर दिया है। हुई लिमिट कर रखी है। मेरी डॉटर 2 दिन कह रही है मम्मा मैं वॉशरूम ही नहीं गई क्योंकि दीदी हमारे पीछे पीछे आती है। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं करते हैं, आप जाओ कोई बात नहीं, दीदी पीछे आती है जाओ। बच्चों को इतना मेंटल टॉर्चर किया हुआ है इन लोगों ने। और किस लिए आप लोग फीस देते आ रहे हैं? अप्रूव्ड फीस अब टाइम से पहले, आज मैं खुद चेक देख के आई हूँ, लेकिन स्कूल डिमांडेड कर रहा है कि जो हमारी फीस है वो पूरी दीजिए तभी आपके बच्चे क्लास में जाके बैठे। स्कूल किसी से भी नहीं डर रहा है। स्कूल मतलब हर डिपार्टमेंट, हर लॉ सबसे ऊपर है। जो डीओई की डिमांडेड फीस है वो तो जो जायज़ फीस है उससे कहीं ज़्यादा है, अगर बोलें करीबन डबल है। हाँ। डीओई की जो फीस है उससे दुगने से ज़्यादा ये वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सिंपल सा मानना है, अभी आशीष सूद जी ने भी काफ़ी इंटरव्यूज़ किए, उन्होंने बोला कि हम 1600 स्कूलों का वो करवाएंगे, ऑडिट करवाएंगे और उसके बाद हम बच्चों को न्याय देंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, बच्चों को न्याय देने की बात आप कह रहे हो, उसमें एक लाइन और जोड़ते हैं 10 दिन का हमें समय दे दीजिए, तो आप क्या स्कूलों को पहले इससे ये प्रियम्प्ट कर रहे हो 10 दिन तक और लाइब्रेरी में बच्चों को हरास करें? सबसे पहला एक्शन ये होना चाहिए कि आपका एक ऑर्डर आना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन, आप बच्चों को क्लास में बैठने दोगे, बच्चों को क्लास में करवाओ, उसके बाद आप 1 महीना लो ना, 1 महीने में आप उसको सोल्यूशन दो, हमें उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों का मेंटल हरासमेंट नहीं होना चाहिए। आप समझिए कल सोमवार को 19 बच्चों को लाइब्रेरी में बिठाया गया था, 15 बच्चे स्कूल आने से मना कर रहे हैं। अब बच्चों का स्कूल आने से मना करना, इससे बुरा और क्या हो सकता है? मेंटल स्थिति समझिए, कल के डेट में कोई बच्चा अगर कुछ गलत कदम उठा लेता है, कौन जिम्मेदार होगा? मैम मुझे ये भी पूछना है कि क्या क्लास टीचर्स से आपने बात करने की कोशिश की, प्रशासन से बात करने की कोशिश की, इतनी सख्ती ना की जाए, बच्चों को कम से कम वॉशरूम तो जाने दिया जाए? कुछ नहीं, ना आप क्लास टीचर से बात कर सकते हो, ना मिल सकते हो, ना प्रिंसिपल से, कोई स्टाफ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। हमारे बच्चों को क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप से भी रिमूव कर दिया गया है। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्लास में क्या चल रहा है, क्या पढ़ाई हो रही है, कुछ नहीं। कितनी फीस आप अभी तक दे चुके हैं? मैडम स्कूल अभी ताज़ा सेशन डीओई अप्रूव्ड फीस है उससे हम कहीं ज़्यादा फीस पे कर चुके हैं। एक्सेस फीस हमने पे की है, हमारा रिफंड पड़ा है स्कूल के पास। स्कूल के पास हमारा रिफंड लाखों के हिसाब से पड़ा है पेरेंट्स का, वो ये काउंट नहीं करते हैं। इनको अपनी डिमांडेड फीस चाहिए। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा मैम? मैम हम तो खुद परेशान हैं, हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री का हम लोग दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, हमें खुद समझ नहीं आ रहा ये कब तक चलेगा। प्रिंसिपल और टीचर्स कोई जवाब नहीं देते जब आप लोग, क्या आपकी मीटिंग होती है? मीटिंग होती है अभी या मीटिंग भी नहीं होती? स्कूल में अंदर ही नहीं जा सकते मैम, इंटरकॉम से आपसे बाहर से ही बात करेंगे, गेट पे ही बात करेंगे, फिर आप उसके बाद कोई बात होगी आपसे। क्या कहेंगे मैम, आप भावुक नज़र आ रहे हैं, सैड, बहुत ज़्यादा परेशान, जितने बच्चे परेशान उसकी परेशानी माँ बाप के फेस पर। मेरी बेटी 10th में आई है और 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट ईयर होता है, बहुत एक्साइटेड थे पढ़ने के लिए, लेकिन पिछले 20 दिन से ये लोग लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं तो पढ़ाई का एक्साइटमेंट भी ख़त्म हो गया है और उनकी सेहत पे भी असर पड़ रहा है क्योंकि वो इतना परेशान रहते हैं कि अपना लंच फिनिश करके नहीं आते हैं और धीरे धीरे वो और वीक होते जा रहे हैं। और मेरी बेटी को तो मंडे से फीवर भी है तो उसने स्कूल जाने से बिल्कुल मना ही कर दिया है कि स्कूल नहीं जाना है। कितने दिन हो गए तब से क्लास नहीं जा पाई हो? पिछले 20 दिन से तो ये लोग लाइब्रेरी में ही बैठ रहे हैं। 20 दिन से आप इसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अब जाए। फिर कुछ दिन नहीं जाते हैं डर के मारे, फिर हम दोबारा उन्हें पुश करके भेजते हैं, फिर लाइब्रेरी में बैठते हैं, फिर पूरा दिन लाइब्रेरी में। सर ये जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के डेटा है, जो हमारे पास ताज़ा डेटा भी मौजूद है, वो ये कहता है कि स्कूल के पास एक्सेस फ़ीस है और ऐसा हमने कई बार पिछले साल भी कवर किया है। जब स्कूल के पास एक्सेस फ़ीस होती है तो उन्हें वापस करने के निर्देश भी दिए जाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि डीपीएस द्वारका ने एक्सेस फ़ीस वापस भी की हो? बिल्कुल, कभी आज तक कभी नहीं हुआ है। अगर आप इस ऑर्डर को, ये जो लास्ट ईयर जो ऑर्डर आया था, तो अगर आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो डीओई ने साफ साफ लिखा है कि आप कमर्शलाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, आप प्रॉफिटिंग में इन्वॉल्व हैं, आपके पास एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है जो कि बच्चों का, पेरेंट्स का पैसा है और आपको 15 दिन के अंदर ये पैसा बच्चों को, उनके पेरेंट्स को रिटर्न करना पड़ेगा। बट ये जुलाई में ये ऑर्डर आया था, जुलाई 2024 को। आज हम अप्रैल में खड़े हैं,
आप समझ सकते हैं कि कम से कम 8 से 9 महीने हो चुके हैं इस ऑर्डर के लिए। इसके कार्य इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम डीओई के पास कम से कम 10 बार हम एप्लीकेशन लगा चुके हैं, डीडी के पास एप्लीकेशन लगा चुके हैं कि सिर्फ अपने ऑर्डर्स को सिर्फ कागज़ों तक मत सीमित रखिए, उसको इम्प्लीमेंट भी करवाइए। बट आज तक हमें कभी कुछ नहीं हुआ है। देखिए, मैं आपको ज़रा एक बार जो तख्तियाँ तमाम पेरेंट्स के हाथ में है वो भी दिखाना चाहूँगी। क्या कुछ लिखा हुआ है एक एक करके देखिए। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, सरकार की नाकामी, स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाओ, दिल्ली के बच्चों को बचाओ, हम अभिभावक हैं, मजबूर नहीं, अभी अन्याय हम नहीं सहेंगे। इस तरह से जो पेरेंट्स हैं वो लगातार विवश हैं कि वो प्रदर्शन करें। जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का डेटा है वो लगातार ये बता रहा है कि स्कूल मनमानी कर रहा है, लगातार गलत तरीके से फ़ीस वसूल रहा है। जो जांच के आदेश हैं वो भी डीपीएस द्वारका के खिलाफ आ गए हैं। दिल्ली में नई जो सरकार बनी है भाजपा की, वो भी ऐसे में सख्ती दिखा रहे हैं। लेकिन बावजूद तमाम जो तैयारियां की जा रही हैं सरकार की तरफ से, जो एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, स्कूल किसी भी तरह से अपना रुख बदलने को तैयार नहीं है। सर, कोई चेंज नहीं हो रहा? नहीं, कोई चेंज नहीं है मैम। और 2020-21 से काफ़ी फ़ीस भर रहे हैं पेरेंट्स, जो भी डिमांडेड थी वो दी है इन्होंने। और मैं खुद ही बता देता हूँ कि जैसे लास्ट ईयर भी हाई कोर्ट का वो आया था ऑर्डर, उसमें कहा था कि हाइक्ड फ़ी का 50% दे दीजिए, तो हमने इनको हाइक्ड फ़ी का 50% पे किया है। अब सोचिए, जहाँ 94,000 पूरे साल की फ़ीस है, वहाँ पे इन्होंने 32,000 जो है लेट फ़ाइन लगाया हुआ है एक्स्ट्रा। उसके ऊपर जो डिमांडेड है वो तो उन्होंने उसमें दिखाया ही हुआ है, प्लस 32,000 लेट फ़ाइन लगाया हुआ है। मेरा एक क्वेश्चन है, इन्होंने एक इम्प्रेशन में हमारे से फ़ीस लिया था। इन्होंने कहा था कि हमने प्रपोजल दिया हुआ है डीओई को, आप 21 की दीजिए, 22 की दीजिए, 23 की दीजिए। अगर हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी रिव्यू में है, तो अगर वो रिजेक्ट हो जाएगा तो हम आपकी एडजस्ट कर देंगे या रिफ़ंड कर देंगे। ये स्कूल के खुद के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के स्टेटमेंट्स थे। अब आप देखिए कि डीओई ऑलरेडी रिजेक्ट, हाँ, अप्रूव्ड इनकी 93,400 ईयरली है, 7785 मंथली। अब ये अप्रोक्सीमेटली मोर देन 60,000 फीस चली गई है 1 मंथ की। और अभी 2025 के लिए कितनी मांग रहे हैं? 93 की जगह 1,90,000। आप देखिए 100% से भी ज़्यादा हाइक है। और जो हमारा मतलब एक किड का अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता दूं 3 से 4 लाख का हमारा जो है रिफंड बनता है पिछले सालों का। अगर आप अपने सिर्फ छोटे से, जो कि इलीगल अमाउंट है आपका, जो कि मतलब अप्रूव्ड भी नहीं है, उस पर आप 50-50 हज़ार रुपये लेट फाइन लगा रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर, दैट मीन्स यू शुड रिटर्न द आवर मनी विद इंटरेस्ट ऑफ 10% और 12%। लेकिन ऐसा नहीं है। और अभी इनका खुद का स्टेटमेंट था कि हमारा अगर रिजेक्ट हुआ प्रपोजल तो हम रिफंड करेंगे। लेकिन अब क्या कहते हैं कि अब तो मैटर जो है सब जुडिस है, अब तो जो फीस आ गई है, वो मैटर के बाद ही डिसाइड होगा। 93 जो अप्रूव्ड फीस है आपकी 93,000, उसके ऊपर करीबन 1,90,000 तक मांगा जा रहा है। और जब नहीं दें तो आपको इस तरह से खड़े होना पड़ रहा है, आपके बच्चों को सज़ा मिल रही है। डीओई ने ऑर्डर्स तो कई सारे दे दिए हैं, लेकिन अब आप लोग और भी न्यायालय में भी जा रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद नज़र आ रही है? सर, हम तो 4 साल से लड़ रहे हैं, बट हमें कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। मेरा बेटा 20 मार्च से 10th क्लास में गया है और उसको सेक्शन अलॉट नहीं करा है, उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसको क्लास से अलग सिंगल आउट करा जाता है, उसको लाइब्रेरी में बिठाया जाता है। और लाइब्रेरी मैडम उनके साथ रिस्ट्रिक्शंस करती हैं बहुत ज़्यादा। बच्चा जब घर आता है वापस तो डिप्रेस्ड आता है और वो कहता है मैं अगले दिन स्कूल नहीं जाऊँगा। हमारे बच्चे बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और सारी गवर्नमेंट्स को बोलूँगा कि प्लीज़ हमारी हेल्प करें। ये इतना ढीठ स्कूल है, इसको किसी का कोई डर नहीं है। ये किसी तो जब इतनी फीस बढ़ाई जाती है तो कोई कारण भी नहीं बताया जाता पेरेंट्स को? कोई कारण नहीं है मैम। कारण की तो बात, ये सब तो डेवलपमेंट फंड्स में जाता है इनके। नहीं किया जाता पेरेंट्स को। वो चुपचाप पोर्टल के ऊपर इंक्रीज कर दी जाती है। पेरेंट्स को एक्चुअल में उनका बाइफर्केशन ही नहीं पता फीस का कि कैसे देनी है। कोई नोटिफिकेशन नहीं आता इनका कि हम इस साल इतने % बढ़ा रहे हैं या उतने इसमें ये नहीं बताया जाता ट्यूशन फीस कितनी है? उसका डिवाइड किया हुआ है इन्होंने। लेकिन ट्यूशन फीस जैसे इनकी 6,000 है अप्रूवल, आई थिंक अब मोर देन 10,000 तो ट्यूशन फ़ी ही हो गई है। उसमें फिर एनुअल चार्जेस भी उसी % से ये लगाते हैं, तो वो जब प्लस करते हैं तो वो मोर देन 60,000 जा रही है मैम इनकी फ़ीस ना। और अभी जो बच्चे भी लाइब्रेरी में इन्होंने बैठाए थे, डे बिफोर यस्टरडे 19 बच्चे लाइब्रेरी में बैठे थे, जिसमें से कल पेरेंट्स का वो आया कि 16 अब स्कूल ही नहीं गए हैं। अब बताइए उनका कितना मिस हो रहा है।
लगातार जो निजी स्कूलों के कारण स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रताड़ना देखने को मिल रही है, उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी परेशानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ ग्राउंड पर उतरकर लगातार आप तक जो पेरेंट्स की पीड़ा है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही हमारी कोशिश ये भी है कि समाधान निकले और समाधान जल्द से जल्द निकले। शिक्षा निदेशालय द्वारा ये ज़रूर आश्वासन दे दिया गया है कि 10 दिन के अंदर ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी, 3 जो टीम है वो गठित की जाएगी, एसडीएम की निगरानी में जो टीम है वो गठित की जाएगी। जो बेहद उम्मीदों के साथ पेरेंट्स इस टीम को देख रहे हैं कि वो जल्द से जल्द गठित की जाए टीम, ऑडिट जल्द हो और जो उनके बच्चे लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं उनको ऐसे में कुछ मदद मिल पाए और सख्ती दिखाई दे स्कूल प्रशासन के खिलाफ जो मनमानी से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन सुशील कुमार के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.